क्योंकि जब तक एलिया खलीफा टिकटॉक पे है और जब तक मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं सामने बोल रही हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये बात तो भी हमेशा बोलती है। अब मैं हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती कि उस लड़की ने दुबई में मेरी क्या बेइज्जती की है, मुझे किस तरह से यूज़ किया है, उसने किस तरह से अपने कंट्रोवर्सी करके सब कुछ मेरे ऊपर डाला हुआ है। मैं हर बार आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर तुम लोग लिखते हो कि बार बार एक ही चीज़ तुम बोल रहे हो। मुझे पता है उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया। मुझे पता है उस लड़की ने मुझे ज़बरदस्ती दुबई बुला के वहाँ पे उसने मेरी क्या बेइज्जती की है, किस तरह से यूज़ किया है, क्या कुछ नहीं किया है, मुझे पता है। तो मैं सीधा बता रही हूँ, उस लड़की के साथ कोई भी मेरा कभी ठीक नहीं हो सकता। वो चाहे पैर पकड़ के भी मुझसे माफ़ी मांगे, तब भी मैं उसको कभी भी उसके साथ ना अच्छी हो सकती हूँ, ना मैं उसका पीछा छोड़ूंगी। जब जब मुझे वो मेरे बारे में बोलेगी, चाहे वो डायरेक्टली तो मेरा नाम नहीं ले सकती, इनडायरेक्टली बोलती है। जब जब वो मेरे बारे में इनडायरेक्टली बोलेगी, तब तब मैं उसकी बेइज्जती करूँगी। वो मेरे बारे में ना भी बोले, मैं उसकी बेइज्जती करूँगी। जब भी मुझे नज़र आए कि वो दोबारा स्कैमिंग कर रही है, मैं उसकी बेइज्जती करूँगी। ये मेरा खुद का मसला है। हाँ, जहाँ तक आप लोगों की सिंगर की बात है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी वो मेरे बारे में गलत बोलेगा, जब भी वो मुझे गाली देगा, जब भी वो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोलेगा, तब आके मैं उसको बोलूँगी। और एक मैसेज है तुम्हारे लिए सुरेश लामा, ये जो तुमने घटिया हरकत की है ना, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। इसके बाद तुमने कोई घटिया हरकत करके मेरे बारे में कुछ गंदा बोलने की कोशिश की ना, मुझे मेरी माँ की कसम है, मैंने तुम्हारे माँ और बाप की वीडियो गंदा बना के पूरी टिकटॉक में वायरल नहीं किया ना, तो फिर तुम भी मेरे मुंह पे थूकने आ जाना। ये तुम्हारे लिए धमकी है, इसको धमकी समझो, सीधा बता रही हूँ। मत बोलो भाई, छोड़ो इस चीज को। क्यों बोल मेरी लड़ाई है एलिया खलीफा के साथ, तुम मुझे मेरी लड़ाई उससे लड़ने दो। तुम जाके उससे शादी करो, रियल वाला शादी। जब वो तुम्हारी बीवी बन जाए ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं उसके बारे में बोलना छोड़ दूंगी। क्योंकि तब तुम उसको डिफेंड करोगे ना, मुझे समझ आएगा कि तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हारा उसको डिफेंड करने का हक बनता है। तुम मुझसे शादी करो तो मैं बोलना बंद कर दूंगी उसके बारे में, मैं चुप रहूंगी, मैं पीछे हटूंगी। लेकिन जब उसकी तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मैं उस लड़की को गाली दूं, मैं उसको बुरा बोलूं, अच्छा बोलूं, मैं उसके साथ बैठूं ना बैठूं, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं चाहिए। तुमने दोबारा इस तरह की गंदी हरकत की ना, फिर तुम पूरे नेपाल भी आके मेरे पीछे पड़ जाए कि इसकी माँ के वीडियोस हटाओ, इसके बाप की वीडियोस फोटोज हटाओ, मैं किसी की नहीं मानूंगी। और बाकी कोई उस टाइम पे कोई मेरा साथ दे ना दे, पैसा बोलता है। मैं उन लोगों को पैसे दूंगी जिसको कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से, और हर कोई वीडियो फोटो वायरल भी कर देगा। मैंने उस दिन गुस्से में ये बात बोली, मुझे कितने मैसेजेस आए लोगों की, मुझे सेंड करो, मुझे सेंड करो, मैं वायरल कर दूंगा, मुझे सेंड करो। बहुत सारे लोग होंगे। और ये जो कुछ शीप्स बचे हैं ना नेपाल के, ये तुम लोगों के लिए भी है। सोच समझ के मेरे बारे में बोलो, मुझे हल्के में मत लो। मैं अगर कुछ बोलती नहीं हूँ ना, तो मुझे मेरा काम करने दो। मुझे उस एलिया खलीफा के बारे में जो बोलना है बोलने दो, वो खुद मेरे से लड़े, वो ठीक है। उस लड़की ने मेरे बारे में बोल दी ना उस दिन, मैंने उसका जवाब दे दिया। किस दिन बोला?
वो है ना, इलिया खलीफा ही है। उसका मैंने जवाब दे दिया है। उस लड़की ने क्या हरकत की है, क्या किया है, कैसे यूज़ किया है, उसको अच्छे से पता है। जॉइन अली बाजवा, मैं किसी भी लड़के के साथ जॉइन नहीं होना चाहती। सॉरी गाइस, इस बात को समझो। मैं अगर आप लोगों की लाइव में अपने रियल आईडी से भी आऊँ तो मैं कमेंट में ही आऊँगी, लाइव में ज्वाइन नहीं होना। क्यों, कोई मसला हो गया क्या? इलिया खलीफा, नाइस नेम। कोई सवाल है आप लोगों का? और जो शीप्स यहाँ बैठे हैं, ये मेरा ये मैसेज दे देना अपने सिंगर को कि फिर तब जब तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती होगी फिर रोने मत बैठ जाना, क्यों ये कैसे कर सकती है, क्यों, जब तो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी किसी के बेटी हूँ। इलिया बाजवा एक्स हस्बैंड नहीं है, वो दोनों अभी भी शादीशुदा है। हाँ, ये अलग बात है कि अली बाजवा से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। रियली? ये खलीफा को हमें भी पता है, इसलिए हम इधर बैठे हैं। मासूम कौन है? मासूम उसका टीसी है, टीसी। इलिया बाजवा ने कानूनी रूप से डिवोर्स नहीं दिया है अभी, नहीं। रियली? ये तो नया ही किस्सा सुनने में आ गया। I condone Suresh as well. When he is in live, he should not say anything bad about anybody. ये अपने माँ बाप का मतलब नहीं है, सिसो से तो खलीफा का ही मतलब है। और तो फिर ठीक है, हो अगर उसको, अगर डेट फुट को अपने माँ बाप की इज्जत का कोई भी परवाह नहीं है तो फिर बोले मेरे बारे में, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। गाइस, मैं किसी भी लड़के को गेस्ट में नहीं ले सकती, सॉरी। कोई लड़की अगर आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन मैं किसी लड़के को गेस्ट पे नहीं ले सकती, सॉरी। हम लोग इस बात को समझो। क्यों? बस मेरी डिसीजन है, इट इज माई डिसीजन। कुछ हुआ नहीं, जरूरी नहीं कि कुछ हुआ। अभी तक तो गेस्ट में आते थे सबके साथ, तो एकदम से डिसीजन क्यों? अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद तो कुछ तो हुआ ही होगा, या उनके कल्चर में ये होता है ना कि किसी और मर्द के साथ आप नहीं, और कुछ पूछना है बताओ, नहीं तो फिर मैं चली जाती हूँ। वो चीज़ मैंने देखी है, तो शायद उसी वजह से ये होगा कि किसी और के साथ ज्वाइन नहीं करना है। अली बाजवा कहता है उनका डिवोर्स हुआ है। कब बोला है उसने ये बात? तुम जिंदगी में क्या साबित करना चाहती हो? मैं जिंदगी में ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को बार बार समझा नहीं सकती। जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको मेरी बातें समझ आ रही है समझो, जिसको नहीं आ रही है मत समझो, जाओ जो करना है करो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग अपने, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हो या सिंगर मानते हो या होस्ट मानते हो, जो भी आपको उसको सपोर्ट करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जब तुम्हारी सिंगर बैठ के मुझे गाली देगी या मेरी बेइज्जती करेगी मैं चुप रहूंगी। ये गलती मैंने की है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के प्यार में, लेकिन मेरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कि भाई बी
चाहे सुरेश भी को गाली दे, गंदा बोले, कुछ भी बोले, वो उसके बारे में इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती। तो बार बार उसने आके मेरी बेइज्जती की और हर बात मैंने तुम लोगों की इज्जत की वजह से मैं छुप रही। लेकिन अब नहीं, अब मैं बोल रही हूँ। जब जब वो मेरे खिलाफ बोलेगा तब तब वो बोलेगी। इस बार भी मैंने मुझे इतना उसकी बात पे ये था कि उसने जो बात की है, मैं उसके माँ के फोटो पूरी टिकटॉक में यूं वायरल कर सकती हूँ। जो उसने गंदी बात बोली है उसका वही स्पीच और उसकी माँ का फोटो, सब उसके बाप का फोटो मेरे पास है। मैं उसको 2 मिनट में पूरी फॉरियो में गंदा कर सकती थी। जो मैंने बोली भी थी लाइव पे कि मैं इस तरह की हरकत करूंगी, लेकिन मैंने इस तरह की हरकत की नहीं, क्योंकि वो नहीं हूँ। चलो इंसान गुस्से में आ जाता है, कोई चीज बोल लेता है, लेकिन वो हरकत मैंने की नहीं। तो यार गंदा बोल भी क्यों रहे हो? मत बोलो ना, गंदा गुस्सा निकालो, पर गंदा बोलना इज नॉट द सॉल्यूशन ना। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें गलत हैं, आपको दिख रही हैं, आपको फील हुआ है, आपने फेस। हाँ नानू, मुझे अपने लाइफ अपने ब्रॉड चलाने के लिए मैं दूसरों का यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसे आते हैं ना व्यूज से, और मैं तुम्हारी माँ को बेचती हूँ पैसे, इसलिए मुझे अपना ब्रॉड चलाने के लिए दूसरों का नाम लेना पड़ता है। हर किसी को अपने स्कैमर की तरह समझे हो क्या? हर किसी को एलिया और सुरेश समझे हो कि स्कैमिंग करते। सामने वाले को बोलो उनके माँ बाप पे मत जाओ, ये चीज मुझे बहुत गलत लग रही है भाई, बहुत ज्यादा। और मैंने देखी है, मैंने कुछ लड़कियों की लाइफ भी देखी है जो गेस्ट में जाके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा आइडल, हमारा सिंगर। भाई तुम लोगों को अपने आइडल, अपने सिंगर से इतना प्यार है, इतना फर्क पड़ रहा है, तो उसको जाके सही और गलत समझाओ ना पहले। यस, तू यही है, ओके, मैं यही हूँ, आगे। इस नानू को कोई म्यूट नहीं करेगा, इसको बोलने दो 1 सेकंड के लिए। जी, मैं यही हूँ, मैं अपने व्यूअरशिप के लिए दूसरों का नाम लेती हूँ, आगे बोलो। ये तो नेवर एंडिंग बात है भाई। वही तो बात है डिंगाली। जब सुरेश के बारे में मैंने कुछ बोला भी नहीं था, अचानक से उसको दौरा पड़ गया और बैठ के उसने मेरे बारे में बोले, तब ये कुत्ते लोग चुप रहते हैं। तब यही कुत्ते लोग हैं जिनको खुशी मिलती है, जो बैठ के नीचे हार्ट सन करते हैं, जो बोलते हैं और बोलो और गाली दो। फिर वही चीज जब मैं करूँ तो फिर आके तुम दूसरों के नाम क्यों ले रहे हो? तो मेरा नाम सबसे पहले तुम्हारे सुरेश लामा ने लिया है, मैंने नहीं लिया है। तो तुझे क्या लेना देना है नानो? मुझे बहुत कुछ लेना देना है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम जरूर उस कुत्ती की तरफ से आए हो, मुझे पता है। आ जाओ, तुम गेस्ट पे आ जाओ। 0 फॉलोवर 1 फॉलोइंग, और ये फॉलो भी किसको करता है? नानू, मुझे। आ जाओ, गेस्ट पे आ जाओ, बात करो। देखो ना, तुम्हें मेरे लाइव में मेरे में इतनी दम है कि तुम जैसे लोगों को बोलने का मौका भी दिया जाता है। तुम्हारे एलिया खलीफा के लाइव पे कोई जाके कुछ बोलने की भी कोशिश करे ना, उसको उसी टाइम पे ब्लॉक और म्यूट किया जाता है। मेरे में तो इतनी दम है कि मैं तुम लोगों को बात करने का मौका भी देती हूँ, वरना म्यूट करना ना हमें भी आता है, 2 सेकंड में म्यूट हो जाओगे। चलो नानो, जल्दी से तुम गेस्ट पे आ जाओ। आएगा? गेस्ट पे आ जाओ। कुत्ते की तरह कमेंट पे क्यों भौंक रही हो? मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि गेस्ट पे आके बात करो। लड़की है क्या? इसने अभी आईडी बनाया है, वही तो बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मुझे कोई गेस्ट रिक्वेस्ट नहीं आया आपका नानू। ये तुम पक्का एलिया खलीफा हो, क्योंकि इस तरह की घटिया आईडी का नाम तुम ही रखते हो। चुच्चू, चिंगबा, नानू, ये सब है।
और ये तुम्हारा हनी बी वाला आईडी ब्लॉक हुआ है इसलिए इससे आए हो। रियली? नहीं नहीं, ये नानू आईडी वो उसका ही है, उस एलिया खलीफा का ही है। हाँ, राइट होप इस तरह की घटिया आईडीज वही रखती है। नानो, नुन्नू, चुच्चू, चिंबा, चिप्पा, ये सब उसका काम है। देखो गाइस, टिकटॉक पे जो भी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, टिकटॉक पे जो जितने भी होस्ट आते हैं और कुछ गिफ्टर्स भी होते हैं, लेकिन जितने भी होस्ट आते हैं या पैसे कमाने आते हैं, यहाँ पे आके पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, मैचेस लगाओ, ड्रामा क्रिएट करो, जो करना है करो, अपने पैसे कमाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमें पता है कि हर कोई टिकटॉक पे जो होस्ट आते हैं वो पैसे कमाने ही आते हैं, ठीक है। बहुत कम होस्ट है जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 99.9% होस्ट जो आते हैं वो पैसे कमाने आते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस चीज़ में मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप किसी को स्कैम करो, स्कैमिंग के बाद आप ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल करने के बाद आप उसी इंसान का नाम खराब करो। और मैं अपने बात नहीं कर रही हूँ, ये लड़की ये चीज़ सदियों से करके आ रही है। इसने हर होस्ट के साथ ज्वाइन होके उनका नाम, उनका फेम, उनके पैसे सब कुछ खा चुकी है। हर किसी जिस होस्ट के साथ भी ये बैठी है उसने वही हरकत की है, वही काम किया है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से पैसे कमाना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, आके बैठ के ये बोलना कि मैं तुम लोगों के कंट्री की बहू बनूंगी, बेटी बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी, और इस तरह की हरकतें करके लोगों को अपने इमोशनली फिर टॉर्चर करना, फिर बाद में उन्हीं की बेइज्जती करना, ये गलत है। टिकटॉक पे आके पैसे कमाना गलत नहीं है। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग आके टिकटॉक पे पैसे कमाते हैं। हाँ, सब यहाँ पे क्योंकि हर कोई यहाँ पे आके पैसे कमाता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए इतना नीचे तो मत गिरो। पैसे कमाने के चक्कर में इतना तो नीचे मत गिरो। टिकटॉक पे अगर आके धंधा करके भी कमाते हो ना, तो सामने से करके कमाओ, लेकिन लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलो, लोगों को बेवकूफ़ तो बनाने की कोशिश मत करो। इस लड़की की वजह से हमारे सारे इमोशंस जुड़ गए थे। ओके जमादार, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं जाऊँ गाइस, बस ये आज यही बोलने आई थी कि बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब है। अब बाकी सबकी आंखें खुल गई है, वो तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। कोई 1% है जो अभी भी उनको लगता है कि गलत मैं और वो लोग सही है, 1%। तो उन पर 1% से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको अपने सिंगर की इज्जत का इतना ख्याल है तो उसको बोलो मुझसे दूर है। मैं तो वैसे भी उसके बारे में बोलती नहीं हूँ, मैं तब उसके बारे में बोलती हूँ जब वो मुझे लेके आता है। बाकी जब तक वो मुझे नहीं लेके आता अपने कॉन्वर्सेशन में, मैं उसके बारे में नहीं बोलती। जहाँ तक ये लड़की है, जब तक मैं टिकटॉक में आऊँगी ये इस लड़की के बारे में तो ऐसे ही होगी, ठीक है। चलो गाइज, मैं जाती हूँ। अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो 1 मिनट में, नहीं तो मैं जा रही हूँ। यार भाई, इट्स नॉट अबाउट कि सब उनको गलत समझते हैं, मुझे सही समझते हैं। बी अपनी जगह सही है। बी हमें शुरू से बताना चाहती थी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने रिसेंटली रियलाइज़ करी, बाद में रियलाइज़ करी हैं।
बट मुझे जो बी की चीज़ गलत लगती है वो होता है उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना और इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलना, गुस्सा निकालो कुछ भी बोलो लेकिन इतनी गंदी चीज़ें मत बोलो। वो चीज़ें सुरेश ने नहीं बोली है उतने गंदे लेवल तक, है ना, ठीक है, इनडायरेक्टली शायद बोली होंगी, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बोला है सॉरी, लेकिन बी वो चीज़ बोलती है, उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत गंदा गंदा बहुत गलत गलत बोलती है, जो चीज़ मुझे गलत लगती है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, ठीक है। किसी के बारे में इतना गलत आप मत बोलो, मेरा ये मानना है। उसकी फैमिली के बारे में मत बोलो, उसको बोलना है तूने ऐसे करा, तूने ऐसे करा, ये करा, वो ठीक है बोलो, ठीक है। आपको मसला है, आपने सबको सच्चाई बताई थी, शुरू में लोग नहीं समझ रहे थे, उसके बाद भी हम लाइव देखते थे, हमें लगता था शायद कुछ है ना, शायद ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन वैसा नहीं निकला। दैट्स कम्प्लीटली ओके, और मैं एग्री करती हूँ कि वो चीज़ें वैसे थी, बट ऐसा गलत बोलना मुझे सही नहीं लगता। और आई थिंक अब सुरेश को बी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, मुझे ये लगता है, बिकॉज बी ज़्यादातर एलिया के बारे में बोलती थी। अभी कुछ दिनों में बी ने सुरेश के बारे में बहुत गलत बोला, पीछे वाले लाइव में भी। वो गलत है, डेफिनेटली वो गलत है, बट सुरेश को बी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। उसको करने दो, एलिया के बारे में उसको मसला है, वो प्रॉब्लम है, उसने गिफ्टिंग की यार, पैसे दिए हैं वो भी इतने सारे, और वो सही बोल रही थी उसके बारे में कि वो लड़की ऐसी है ऐसे। शुरू में वो इतना गंदा वर्ड यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अभी तो वो बहुत इरिटेट हो गई है, शायद इसलिए इतना गंदा वर्ड यूज़ करती है। बट आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।